नमस्कार फ्रेंड्स, ना स्वीकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारी कुंडली के एक ऐसे भाव के बारे में जो कि क्लासिकल बुक्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट हाउस के बाद उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो फर्स्ट हाउस है वो उसकी हेल्थ के बारे में बताता है, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताता है और ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, जो किसी भी व्यक्ति को उसके डीएनए के थ्रू मिला हुआ है कि वो कैसा दिखता है या उसकी पर्सनैलिटी कैसी बनती है। लेकिन जिस हाउस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये हाउस हमें ये बताता है कि सोसाइटी हमें क्यों जानती है, सोसाइटी में हमने ऐसा क्या काम किया है। और ये हाउस हमें हमारे पर्सनल नाम के अलावा कोई दूसरे नाम भी देता है, जैसे कि कोई किसी का बॉस है, जूनियर है, कलीग है, कोई किसी का चाचा है, मामा है या किसी का नौकर है। तो मतलब जो भी हमारे नाम के अलावा जो एक्स्ट्रा हमें नाम मिलेंगे कार्मिक बंधनों के कारण, वो यही हाउस हमें देता है। इसके बड़े अच्छे एक दो एग्जाम्पल है मेरे पास कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको सभी लोग चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। तो उनको जो चाचा टाइटल मिला है वो उनके कामों के कारण मिला है, या बच्चों में वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, बच्चों के लिए उन्होंने कुछ काम किए होंगे तो इसलिए उनको चाचा का टाइटल मिला। वैसे ही महात्मा गांधी जो थे उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन उनको महात्मा जो टाइटल मिला है उनके कामों के कारण मिला है। वो उनके जन्म से उनका जो नाम के साथ था वो महात्मा वर्ड नहीं था। तो ये हाउस हमें एक्स्ट्रा नाम जो हमें सोसाइटी देती है उसके बारे में बताता है। हमारी कुंडली का जो सोल कारक है, नेचुरल सोल का जो कारक प्लेनेट है वो सन है। तो ये हाउस जो है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो सन का जो है कर्म क्षेत्र है। ये सभी लोगों को पता है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म जो है वो अपने पुराने जन्म के कर्मों को पूरा करने के लिए हुआ होता है, क्योंकि हम कर्म बंधन में बंधे हैं सभी लोग। किसी भी व्यक्ति का जन्म पुराने जन्म के कर्मों को खत्म करने के लिए हुआ है, और वो ये हाउस ही हमें चांस प्रोवाइड करता है कि हम ऐसा काम करें कि जो हमारे पिछले जन्म के कर्मों को खत्म कर सके, और नए जन्म के कर्मों का सीड भी इसी हाउस के थ्रू हम मतलब डालते हैं। अगर मैं सीधे सीधे अब बात करूं तो मैं बात कर रही हूं हमारी कुंडली के 10th हाउस के बारे में। हमारी क्लासिकल बुक्स की बात की जाए तो ये हाउस हमें किसी भी व्यक्ति के प्रोफेशन के बारे में बताता है, कैरियर के बारे में बताता है कि कोई भी पर्सन अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या काम करता है, किसी भी व्यक्ति का समाज में क्या स्टेटस है, उसको कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी समाज में। और इनडायरेक्ट वे में ये हमारे नेम एंड फेम से भी जुड़ा हुआ है कि हमने समाज में इज्जत कमाई है या हम बदनाम हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं यही हाउस रिस्पॉन्सिबल है। ये हाउस हमें ये बताता है कि हमारे पास कितनी अथॉरिटी है, कितने पावरफुल हैं हम। इस हाउस से हम फादर के बारे में भी देखते हैं। देखिए, कुछ क्लासिकल बुक्स में बोला गया है कि जब तक आपके दादा जिंदा रहते हैं तो आपका 9th हाउस जो होता है वो आपके दादाजी होते हैं और 10th हाउस आपका फादर होते हैं। लेकिन जब दादा की डेथ हो जाती है तो 9th हाउस को जो है वो फादर के रूप में कंसिडर किया जाता है, और 10th हाउस को जो है फादर की एकम्युलेटेड वेल्थ के रूप में देखा जाता है। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं जैसा आपके फादर का रुतबा होता है वैसे ही आपका भी स्टेटस होता है, कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई हैं चीज़ें। तो ये हाउस हमें ये सब चीज़ें भी बताता है। हमारी कुंडली का जो 10th हाउस है वो 180 डिग्री के एंगल पर है 4th हाउस के, मतलब जस्ट ऑपोजिट द 4th हाउस। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी हाउसेस हैं 1-7 एक्सिस पे वो उनकी क्वालिटीज़ जो होती हैं एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, लेकिन वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, वो इनकम्प्लीट हैं एक दूसरे के बगैर। तो जैसा कि 4th हाउस में जितने भी रिलेशनशिप बनते हैं वो इमोशन बेस्ड होते हैं।
फोर्थ हाउस हमारा कंफर्ट जोन है, वहाँ कोई जजमेंट नहीं है, वहाँ पर्सन को सुकून मिलता है। लेकिन जो हमारा 10th हाउस है वो प्रैक्टिकल हाउस है, टोटली प्रैक्टिकल हाउस है। वहाँ इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ इमोशंस ड्राई हैं। वहाँ पे जितने भी रिलेशनशिप बनेंगे वो प्रैक्टिकली आप किसी के लिए कितने यूजफुल हो या आपका क्या स्टेटस है उसके बेस पे बनेंगे, इमोशंस बेस पे नहीं बनेंगे। फोर्थ हाउस कंफर्ट जोन है और 10th हाउस टोटली अनकंफर्टेबल जोन है। फोर्थ हाउस में सुकून है, लेकिन जो 10th हाउस है वो उतना ही अनकंफर्टेबल हाउस है। वहां पे प्रेशर है, वहां पे आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तभी आपको 10th हाउस अच्छे रिजल्ट देगा और आपकी जर्नी 10th हाउस से 4th हाउस की तरफ जाएगी। बिकॉज किसी भी इंसान को जब कंफर्ट चाहिए लाइफ में तो उसको काम करना पड़ेगा, जो उसके जस्ट ऑपोजिट है 10th हाउस में। और जब कोई इंसान 10th हाउस में काम करता है तो उसकी जर्नी कहाँ पे जाके कंप्लीट होती है? 4th हाउस में। क्योंकि 4th हाउस में जब हम 10th हाउस में काम करते हैं, कुछ लाइफ में अचीव कर लेते हैं, तो एंड ऑफ द डे हमारी जर्नी कंफर्टेबल हो जाती है और हमें अपने लाइफ के एंड में सुकून मिलता है। तो मतलब दोनों ही हाउसेस जो है एक दूसरे को पूरा करते हैं। अब इस हाउस से रिलेटेड एक बहुत ही अलग सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे अगर बॉडी पार्ट्स की बात करी जाए तो ये हाउस हमारे घुटनों का रूल करता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमें 10th हाउस को देखना चाहिए। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए कि हमारी बॉडी में घुटनों का क्या रोल है। घुटनों के कारण ही हम मूवमेंट कर पाते हैं, और अगर हमें उसमें ज़रा सा भी प्रॉब्लम आता है तो हम चल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा पेन होता है। और इस बॉडी पार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एकदम से ठीक भी नहीं होती है, हमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट करनी पड़ती है। डॉक्टर बोलते हैं कि मूवमेंट करिए तब आपका घुटना सही रहेगा, वॉक करिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 10th हाउस से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक करने में सालों लगेंगे और हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी। और दूसरा, जैसे हमें अपने इस बॉडी घुटनों को ठीक रखने के लिए मूवमेंट करना पड़ता है, तो 10th हाउस से रिलेटेड अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो इसका थंब रूल ये है कि हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे अगर किसी का भी 10th हाउस अच्छी हालत में नहीं है तो। बिकॉज जैसे बिना नीज के हम मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, वैसे ही बिना अच्छे 10th हाउस के हमारी लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, जैसे मैं पहले भी बताया कि हमारा किसी भी व्यक्ति का जन्म जो है वो अपने पेंडिंग कर्मा को पूरा करने के लिए होता है, कि जो हमारी लाइफ के कार्मिक बच गए हैं कर्मा, हम उनको पूरा करने के लिए किसी भी सोल का जन्म होता है। और जो 10th हाउस है वो हमें एक चांस देता है अपने जितने भी पिछली लाइफ के कर्म हैं उनको पूरा करने के लिए। बिकॉज सैटर्न जो है नेचुरल लॉर्ड है 10th हाउस का। और आप नोटिस करिए कि जब भी सैटर्न का किसी हाउस में ट्रांजिट होता है या किसी प्लेनेट के ऊपर से ट्रांजिट होता है सैटर्न का, तो सैटर्न की जब साढ़े सती आती है तो लोग डरते क्यों हैं? बिकॉज जो सैटर्न है कर्मों का जो कारक प्लेनेट है, उस टाइम फेज में उस प्लेनेट के थ्रू या हाउस के थ्रू हमारे कर्मों को, जो हमारे पेंडिंग कर्मा बच गए लास्ट लाइफ के, उनको पूरा करने में हमारी मदद करता है। मतलब टोटल ये हाउस जो है हमें हमारे कर्मों को पूरा करने में हमारी मदद करता है। अगर भावत भावम की बात करी जाए तो किसी भी व्यक्ति की लाइफ में पत्नी का सुख होगा या नहीं होगा, और उसके भाग्य में पैसा है या नहीं है, ये सब चीज़ें भी हमें 10th हाउस से पता चलती हैं। देखिए हमारे चार्ट को कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है कि सारे आंसर हमारे चार्ट के अंदर ही हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का 10th हाउस खराब हालत में है तो उसको पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। पहले तो उसके शादी होने में दिक्कत हो जाएगी, और अगर शादी हो गई है और अगर 10th हाउस खराब है तो किसी न किसी कारण से या तो वो अलग रह रहे होंगे या उनके आपस में रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे। बिकॉज वो 7th हाउस से 4th पड़ता है 10th हाउस।
तो आपने देखा ही होगा, आप सोसाइटी में ऑब्जर्व करिए कि जिन लोगों का कैरियर अच्छा नहीं होता है या स्टेटस अच्छा नहीं होता है, तो पहले तो उनकी शादी ही नहीं होती है या उनको उनके पास पैसा ही नहीं होता है। तो देखिए 10th हाउस का बहुत मेजर रोल है हमारा इन दोनों चीज़ों में। और 10th हाउस हमारी सास के बारे में भी बताता है। तो आप देखिए, अगर सास के साथ रिलेशनशिप सही होता है तो आपका अपनी पत्नी के साथ ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप अच्छा रहता है। तो 10th हाउस हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में भी बताता है। अब हम बात करेंगे 10th हाउस से जुड़े हुए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, और वो है प्रोफेशन। कि किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशन कैसा रहेगा, रोलर कोस्टर राइड रहेगी या स्मूथ रहेगी, या स्टूडेंट जो है प्रोफेशनली उनको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए ताकि उनका फ्यूचर में प्रोफेशनली वो अच्छा कर सकें। तो किसी भी कुंडली का जो 10th हाउस है वो हमें ये बताता है, आउटलाइन बताता है कि प्रोफेशनली उस व्यक्ति को ये सब्जेक्ट लेने चाहिए ताकि उसका कैरियर अच्छा चल सके। लेकिन जो D1 का जो 10th हाउस है वो ओनली हमें आउटलाइन बताता है कैरियर के बारे में, डिटेल वर्जन नहीं बताता है। तो कैरियर जानने के लिए हमें D1 के 10th हाउस के साथ D9 और D10 को भी कंसिडर करना है। किसी भी व्यक्ति का कैरियर कैसा रहेगा, मतलब स्मूथ रहेगा या उसकी रोलर कोस्टर राइड रहेगी, वो 10th हाउस में जो राशि है, जो प्लैनेट्स प्लेस्ड है, वो ही डिसाइड करते हैं। जो 10th हाउस है उसका सिग्निफिकेटर प्लैनेट है जुपिटर, सैटर्न, सन एंड मरकरी। और सन और मार्स को जो है वो दिग्बल प्राप्त है 10th हाउस में। और मार्स को तो दिग्बल के साथ जो है वो एक्सॉल्टेड पोजीशन में भी है मार्स 10th हाउस में। और जुपिटर जो है वो डेविएटेड है 10th हाउस में। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन निकालें तो सन, मार्स और सैटर्न जो है वो बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट देंगे 10th हाउस में। आप ये समझने की कोशिश करिए कि 10th हाउस कोल्ड है, सैटर्न का एरिया है, ड्राई है, पेशेंस चाहिए वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत एफर्ट्स चाहिए। तो जो ये कंसेप्ट है कि 10th हाउस में मेलेफिक अच्छा रोल प्ले करेंगे या बेनिफिक अच्छा रोल प्ले करेंगे, वो यहीं से निकल के आता है। बिकॉज हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे प्रेशर मिलता है 10th हाउस में। तो जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं वो इस कंडीशन में होते हैं कि वो मतलब प्रेशर झेलने की कंडीशन में होते हैं। लेकिन जो बेनिफिक प्लैनेट है वो उसका एरिया नहीं है, वो कंफर्ट जोन वाला प्लैनेट है। तो जो कहा जाता है कि बेनिफिक उतना अच्छा रोल प्ले नहीं करते हैं 10th हाउस में, और बेनिफिक मेलेफिक अच्छा रोल प्ले करते हैं, वो कंसेप्ट यहीं से आया है। अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्लैनेट जो है 10th हाउस में कैसा रिजल्ट देगा, या 10th हाउस में जाके वो कैसे बिहेव करता है। तो जैसे अगर किसी का सन 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो अब देखिए एक राजा जो है प्रजा के बीच में आ गया। अब राजा की बेसिक नेचर है अपनी पावर का यूज़ करना, लोगों को कंट्रोल करना, ऑर्डर देना, अपना ईगो शो करना। लेकिन 10th हाउस जो है वो एक जनता का बनाया हुआ राजा है, मतलब सन जो है 10th हाउस में एक जनता के बनाए हुए चुने हुए राजा के तौर पे काम करता है। तो वहाँ पे एक राजा की तरह उसको बिहेव नहीं करना है, उसको जो है जनता के लिए काम करना है। तो जिन लोगों का भी 10th हाउस में सन है और वो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अपने ईगो दिखाएंगे, तो उनका कैरियर अच्छा नहीं चलेगा। तो बहुत सारे चार्ट्स में देखा गया है कि सन 10th हाउस वाले लोग जो हैं ज़्यादा लंबे टाइम तक दूसरों के अंडर काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना काम साथ में कुछ अपना स्टार्ट करें, ताकि 36 की एज के बाद जो है अपना कुछ कैरियर वाइज जो अपना पर्सनल कुछ बिजनेस स्टार्ट करें या जो भी करें। दूसरा है मार्स। जब भी किसी भी व्यक्ति का मार्स 10th हाउस में प्लेस्ड होता है, तो देखिए मार्स जो है वहाँ पे दिग्बली भी है और वो एक्सॉल्टेड भी है। तो मार्स में एग्रेशन भी है और चैलेंजेस लेने का चैलेंजेस भी लेने की इच्छा है। तो ऐसे लोग जो हैं सामने आके जो हैं ऑफिसेज में देखा गया है, या तो एग्रेसिव होके काम करते हैं या अननेसेसरी के चैलेंजेस भी ले लेते हैं।
इवन 10th हाउस में तो अगर मार्स की प्लेसमेंट ना हो, अगर मार्स की कोई राशि भी आती है, तब भी ऐसे लोग जो हैं कैरियर में जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पोजीशंस पे काम करते हैं या चैलेंजेस लेने की उनको आदत होती है। अब देखेंगे सैटर्न। सैटर्न अगर किसी के 10th हाउस में प्लेस्ड है तो उस व्यक्ति को इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी, बिकॉज सैटर्न एक स्लो प्लैनेट है। तो ऐसे लोगों को मतलब पेशेंस रखनी पड़ेगी, लेकिन उनको जब भी सक्सेस मिलेगी उनकी एफर्ट्स के कारण, उनके डिसिप्लिन के कारण। 10th हाउस जो डिसिप्लिन का भी है, बिकॉज सैटर्न जो है वो नेचुरल लॉर्ड है 10th हाउस का। तो डिसिप्लिन होके और पेशेंस रख के अगर कोई पर्सन 10th हाउस में अगर सैटर्न लेके बैठा है तो ऐसे लोगों का बहुत स्टेबल कैरियर बनता है कुछ टाइम के बाद। जब सैटर्न की मैच्योरिटी की एज आती है 36, तो उसके बाद उनका स्टेबिलिटी आती है लाइफ में, और उनकी जो भी सक्सेस और स्टेटस होगी वो स्टेबल होगी। ऐसे कुछ थोड़े समय वाली उनकी मतलब स्टेटस नहीं होगा या कामयाबी नहीं होगी, वो लॉन्ग टर्म वाली होगी। अब हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में। जो जुपिटर प्लैनेट है वो 10th हाउस में मतलब ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि बुरा काम करता है, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं करता है, बिकॉज 10th हाउस में एक ब्रूचर हाउस है, जहाँ पे देखिए किसी भी व्यक्ति की स्किल, कोई भी व्यक्ति कितना भी नॉलेजेबल हो, विजडम हो और बहुत ही स्किल बेस्ड हो, लेकिन ये ऐसा कर्म क्षेत्र है, जैसे चाणक्य जी की नीति है कि साम दाम दंड भेद सब यूज करना पड़ता है आपको 10th हाउस में। वहाँ पे प्रिंसिपल्स जो है एक लिमिट तक ही काम करते हैं। तो जुपिटर जो है एक प्रिंसिपल प्लेनेट है, जो लोगों को, अगर आपके साथ कोई बुरा भी करता है तो जुपिटर वाला पर्सन जो दूसरे को टाइम देगा कि चलो कोई बात नहीं, अगर कर दिया तो क्या हो गया, लेकिन 10th हाउस में ऐसे काम नहीं होगा। 10th हाउस में आपको एक्शन लेना पड़ेगा मार्स के जैसे। तो 10th हाउस में जब भी जुपिटर होता है तो ऐसे लोगों का मिसयूज हो जाता है, बिकॉज उनको लोग मिसयूज करते हैं अपने काम के लिए, और वो कैरियर में मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। मतलब मोस्टली उन लोगों का पास क्या होता है कि वो लड़ाई करने की आदत नहीं है जुपिटर की, मतलब वो प्लेनेट ही नहीं है वैसा। तो इसीलिए 10th हाउस में आके जुपिटर उतना बढ़िया काम नहीं करता है। लेकिन अगर 10th हाउस में किसी का जुपिटर है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे मतलब टीचर्स हो सकते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं। और अगर किसी का 10th हाउस में जुपिटर है, अगर वो आपको सलाह दे रहा है तो आपको आंख बंद करके उस व्यक्ति की गाइडेंस ले लेनी चाहिए, बिकॉज ऐसे लोग बहुत ही अच्छा गाइड बनते हैं। अब मरकरी, और हाँ, अगर जुपिटर के ऊपर किसी मेलिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट है तो जुपिटर अच्छा काम करता है, ताकि उसको मतलब जुपिटर को किसी भी मेलिफिक का सपोर्ट मिल जाएगा तो थोड़ा सा वो बैलेंस में आ जाएगा, मतलब उतना प्रिंसिपल नहीं रहेगा। अब हम देखेंगे मून को। अगर मून 10th हाउस में प्लेस्ड है तो ऐसे लोग मतलब वर्क फ्रंट पे भी इमोशनल रिलेशनशिप बना लेंगे, या अपने कहीं भी अगर जॉब कर रहे होंगे तो वहीं पे मतलब इमोशनली अटैच हो जाएंगे। लेकिन आप अगर जब प्रोफेशनली किसी चीज़ से इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो आपकी ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकती है, बिकॉज ये हाउस ही नहीं है इमोशंस का। तो मून 10th हाउस वालों के साथ भी यही प्रॉब्लम आती है। हाँ, 10th हाउस वाले मून वाले अगर कोई मतलब जैसे साइकोलॉजी से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड इस तरह का कुछ काम करते हैं तो उनके लिए बेनिफिट रिजल्ट देगा। और मरकरी अगर किसी का 10th हाउस में है तो ऐसे लोग जो हैं वो जैसे मार्केटिंग में बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, या कोई स्किल बेस्ड काम भी अच्छा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे राहु एंड केतु को। जब भी किसी व्यक्ति का राहु 10th हाउस में प्लेस्ड होता है तो वो लंबे टाइम तक एक काम में टिका हुआ नहीं रह सकता है, क्योंकि राहु बोर हो जाता है, उसको बहुत सारे काम करने हैं एक ही लाइफ में। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मल्टी काम करते हैं, मतलब अभी कोई एक आदमी बिजनेस कर रहा होगा, और अगर बिजनेस भी कर रहा होगा तो कोई कपड़े का बिजनेस कर रहा होगा, फिर अगले पर वो किसी और का बिजनेस करेगा, या जॉब भी कर रहा होगा तो वो टाइम टू टाइम अपनी जॉब को चेंज करते रहते हैं। मतलब वो एक जगह पे उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है 10th हाउस राहु वाले लोगों को। और किसी का अगर केतु 10th हाउस में प्लेस्ड है तो ऐसे लोगों का मन नहीं होता है काम करने का, मतलब वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज 9 to 5
की जो जॉब है वो केतु 10th हाउस वालों के लिए नहीं बनी है। लेकिन अगर किसी का 10th हाउस में केतु है और वो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या कोई ऐसा हमारा ट्रेडिशनल कोई काम करते हैं, तब उनको सूट कर सकता है। या थर्ड पार्टी के लिए काम करते हैं, जैसे कई लोग जो होते हैं कि डायरेक्ट पैसा नहीं लेते हैं लेकिन किसी और व्यक्ति के लिए काम कर रहे होते हैं, थर्ड पार्टी बेस्ड जो काम होते हैं, तो केतु उनको सूट करता है 10th हाउस में। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब 10th के लॉर्ड का कॉम्बिनेशन 1st हाउस से, 5th हाउस से या 9th हाउस से बनता है, तो या 11th हाउस से बनता है, तो ये उनके कैरियर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के 10th का कॉम्बिनेशन 8th के साथ बनता है और वो 8 से रिलेटेड काम करता है, तब भी 10th हाउस हमें अच्छे रिजल्ट्स देता है। मतलब जहाँ पे भी जिस भी हाउस में 10th की प्लेसमेंट है और हम उससे रिलेटेड काम करते हैं, तो हमारा कैरियर अच्छा चलता है। जैसे 10th का कॉम्बिनेशन अगर 12th के साथ बन जाता है, तो जैसे त्रिक भाव है 12th हाउस भी, और हम कहीं एक्सपोर्ट का काम करते हैं या हम किसी दूसरी कंट्री में जाके काम करते हैं, तो ये हमें अच्छे रिजल्ट देता है। अब जैसे किसी भी व्यक्ति की 10th हाउस की दशा चल रही है और 1st हाउस की दशा चल रही है, तो ऐसे लोगों को उस टाइम पे बहुत नेम फेम भी मिलता हुआ देखा गया है। वहीं अगर दूसरी तरफ से देखा जाए कि 10th हाउस की और 3rd हाउस की दशा चल रही है, तो उस टाइम पे मतलब दशा या अंतरदशा में ऐसा कुछ कनेक्शन बन रहा है, तो उस टाइम पे देखा गया है कि ऐसे लोगों को ऑफिस में बहुत ज़्यादा मुश्किल मतलब फेस कर रहे होते हैं लोग। और अगर 10th और 5th का कॉम्बिनेशन कहीं बन जाता है, तो ऐसे टाइम पे उन लोगों की जॉब जाती हुई भी देखी गई है। देखिए, जब भी 10th और 5th का कॉम्बिनेशन बनता है, 10th 5th का 6th का कॉम्बिनेशन बनता हुआ देखा गया है, तो ऐसे टाइम पे उन लोगों की जॉब जाती है और नई जॉब लगती भी है। ये दोनों ही केसेस देखे गए हैं, बिकॉज किसी चीज़ का ख़त्म होती है तभी फिर दूसरी चीज़ हमारी लाइफ में आती है, तो इस तरह से ये काम करता है। इवन 10th का कोई लॉर्ड जो है अगर 8th के साथ भी कहीं लंबे टाइम तक कनेक्शन बनाता है, तब भी आपके जो कैरियर में है वो प्रोफेशनली जो है वो ट्रबल देखा गया है। अब अगर हम डीपर सेंस में 10th हाउस को समझने की कोशिश करें, तो 10th हाउस हमें ओनली प्रोफेशन के बारे में नहीं बताता है, कैरियर के बारे में नहीं बताता है, बिकॉज आम आदमी ओनली कैरियर और प्रोफेशन के लिए ही 10th हाउस को देखता है। 10th हाउस हमारे ओवरऑल कर्मा के बारे में बताता है कि हमने थ्रू आउट द लाइफ अपनी लाइफ को किन प्रिंसिपल्स पे जिया है और हमने कैसे काम करे। अब आप ऑब्जर्व करिए, 10th हाउस से 8th पड़ता है 5th हाउस। 5th हाउस हमारे पिछले जन्म के पुण्यों को बताता है, मतलब जो हमने पिछले जन्म में काम करे होते हैं वो 5th हाउस हमें बताता है। तो किसी भी व्यक्ति की जब 10th और 5th की दशा चलती है, तो आप नोटिस करिए, जैसे मैंने बोला कि किसी भी व्यक्ति की जॉब का एंड होता है, तो मतलब उसका कर्म बंधन उस जॉब के साथ खत्म हो गया, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और जब वो नई जॉब ज्वाइन करता है, वो भी हम 5th हाउस से देखते हैं इनिशियल स्टेज पे, तो मतलब उसका नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ नया कर्मों का बंधन स्टार्ट हो रहा होता है। तो हमारा जो 10th हाउस है उसमें हम किस तरह का काम करते हैं, मतलब हम कार्मिकली किस तरह का अपनी लाइफ को जीते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें 5th हाउस में रिजल्ट्स मिलते हैं, जो कि हमारे बच्चों का भाव है। तो हमने कोई हमें देखे चाहे ना देखे, हमें हमेशा अच्छे ही काम करने चाहिए अपनी लाइफ में, बिकॉज उसके रिजल्ट्स जो हैं फिर हमें 5th हाउस से देखने को मिलते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी व्यक्ति का अगर 10th हाउस अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो उसको अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करनी चाहिए जिससे कि उसका 10th हाउस अच्छे रिजल्ट देने लगे। तो देखिए, 10th हाउस से रिलेटेड ऐसी कोई जनरल रेमेडी नहीं है जो हम सभी करें और हमारा 10th हाउस हमें अच्छे रिजल्ट दे देगा। ये रेमेडीज चार्ट टू चार्ट वेरी करती हैं, लेकिन हम अपनी लाइफस्टाइल में या अपने पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ें एडअप करके हम 10th हाउस को अच्छा कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी सन का। जो सन के अगर हम टाइम से देखें, तो जब दोपहर का सन होता है वो 10th हाउस को बताता है। 10th हाउस का एनवायरनमेंट जो है वो दोपहर के सन के जैसे है।
तो आप जब भी दोपहर में बाहर निकलते हैं तो सन की जो सनलाइट है वो कितनी हार्श होती है, और उसको सहन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है और पेशेंस की ज़रूरत भी होती है। तो 10th हाउस से अगर किसी भी पर्सन को रिजल्ट्स लेने हैं अच्छे, तो उसको अपनी पर्सनैलिटी में सबसे पहले तो प्रेशर लेने की उसको हैबिट डालनी पड़ेगी। उसको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा लाइफ में, सैटर्न के जैसे कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। और जो भी काम उस व्यक्ति को दिया गया है उसको फुल अपना फोकस लगा के वो काम करना है। बिकॉज जैसे राहु जैसा प्लेनेट यहाँ 10th हाउस में प्लेस्ड होता है, तो ऐसे लोग जैसे बहुत जल्दी जल्दी जॉब चेंज करते हैं और उनका कहीं पे भी मन नहीं लगता है, और उनको एंड ऑफ द डे कैरियर में किसी भी तरह की मतलब ग्रोथ नहीं मिलती या स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। तो हमें जो भी काम मिलता है हमको उसको अपना परफेक्शन से काम करना है। बिकॉज पैसा, स्टेटस, नेम, फेम जो है वो हमेशा बाई प्रोडक्ट होता है किसी भी काम का। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ ही जाती हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता है। तो हमें सैटर्न वाला करेक्टर अपनी लाइफ में लाना है, सन जैसा करेक्टर अपनी लाइफ में लाना है। सन में कितना डिसिप्लिन है, सुबह उठता है, मतलब हम जागे चाहे ना जागे लेकिन सनराइज होता है। और वैसे ही मार्स का, कि कोई भी चैलेंज आ जाए मार्स उसको फेस करने का मतलब हिम्मत रखता है, मार्स जैसा प्लेनेट। और सैटर्न जो कंसिस्टेंसी देता है। तो हमें इन तीनों ही प्लैनेट्स की जो है मतलब क्वालिटीज़ को अपनी लाइफ में लाना है, और जुपिटर का भी विजडम भी लाना है अपनी लाइफ में। ये हमें कॉम्बिनेशन में लाना है, तभी हमारा 10th हाउस हमें अच्छे रिजल्ट देने की कंडीशन में आएगा। तो मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश करी है कि मैं आप लोगों के साथ जितना मुझे 10th हाउस समझ आया आपके साथ शेयर कर सकूं। आई एम होपफुल कि आपको ये पसंद आया होगा। नमस्कार।